नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका खुशियों के त्यौहार में। यहाँ हम त्यौहार की तैयारी से पहले पूजा की थाली तक का सफर तय करेंगे। आज की वीडियो से शुरू हो रही है दुर्गा सप्तशती पाठ की श्रृंखला। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी वाले दिन जो है बड़े ही आसान सरल तरीके से किन किन सामग्रियों के द्वारा हम हवन कर सकते हैं। हवन में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और कौन से सरल मंत्रों से जो है हम आहुति दे सकते हैं और किस प्रकार आहुति दें। तो इसके लिए आप वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। आइए देखते हैं कि किस प्रकार सरल तरीके से घर पर हवन कैसे करें। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि आप हवन करने की विधि मंत्रों सहित डालें, तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं सरल और सहज तरीके से मंत्रों के द्वारा घर पर ही आप अकेले कैसे हवन करें उसके बारे में बता सकूं। वीडियो शुरू करूं तो उससे पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैंने एक प्रयास किया है, अगर कोई गलती हो तो उसे माफ़ करें। तो आइए शुरू करते हैं कि घर पर ही बिना किसी पंडित, बिना किसी आचार्य के किस प्रकार से और सरल तरीके से हवन कर सकते हैं बिना किसी पंडित। यदि हम घर पर ही हवन करना चाहें तो उसे किस प्रकार करें। यदि आप हवन करना जानते भी हैं, विधि जानते भी हैं, तो वो कौन से 6 मंत्र हैं देवी पुराण के अनुसार उन मंत्रों से आहुति नहीं दी जाती है, वह अग्निहोत्र जो है संपन्न नहीं माना जाता है। आप अन्य और कोई मंत्र नहीं जानते, उन 6 मंत्रों से ही आहुति प्रदान करते हैं तो आपका अग्निहोत्र जो है पूर्ण माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हवन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है वह जो है आपको इसको करने से प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें हवन जो है क्यों करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं और भगवान भगवती दुर्गा को जो सबसे प्रिय है, माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है, वो है हवन। जो है अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हवन का सहारा लेते हैं। हम ये जानेंगे कि हवन को किस प्रकार करें। अगर इससे हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई चूक हो जाए तो क्या माँ नाराज हो जाती है। आज जो विधि बता रहे हैं बड़ी ही आसान विधि है। आपको कोई भी विधि नहीं आती है, कोई भी मंत्र नहीं आते हैं, कोई मंत्र नहीं आता है, आपको पूजा करने का कोई विधि विधान नहीं आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद आपको मिले, मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, साथ ही नवरात्रियों की ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये हवन जो है कर सकते हैं। जानते हैं कि हवन के लिए हमें किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। हवन के लिए ये सब वस्तु सामग्री अवश्य होनी चाहिए। पहले तो आपको एक हवन कुंड चाहिए। आप अपनी ये देख लें कि आपको कितनी आहुतियाँ देनी है, उसके अनुसार आप यह छोटा बड़ा हवन कुंड ले सकते हैं। हवन कुंड यदि तांबे का होता है तो बहुत अच्छा है, मिट्टी का हो तो और भी ठीक है। ये तो जो सामान्य लोहे के पात्र बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, का भी प्रयोग जो है आप हवन में कर सकते हैं। आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप जो है घर पे ही जो है थोड़ा सा 2 ईंट लगा करके उसको गाय के गोबर से लीप कर और उसको मिट्टी से ऊपर से लीप करके और उस पर पूर करके हवन लग कर सकते हैं। जो है आपको समिधा यानी लकड़ी की आवश्यकता होगी, या तो आप आम की लकड़ी ले लें, पीपल की लकड़ी ले लें। पीपल की लकड़ी भी जो है हवन में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दूसरी आवश्यकता आपको गाय के घी की होगी। जितना बड़ा हवन कर रहे हैं उसके अनुसार ही आप जो है घी लेकर के बैठे। तीसरा जो है तांबे के आचमनी की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास तांबे की आचमनी नहीं है तो आप एक लोटे में जल रख सकते हैं और उसमें या तो पान का पत्ता डाल लें, तो फिर एक गिलास में चम्मच डाल करके भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको हवन सामग्री चाहिएगी जो कि जिससे आप हवन करेंगे, जो हवन कुंड में आप समर्पित करेंगे। हवन सामग्री के लिए आपको मैं अलग से वीडियो बना करके दे दूंगी। और आपको बैठने के लिए एक आसन चाहिएगा, बैठ करके आप जो है हवन करेंगे। फिर आपको कपूर चाहिएगा, पुष्प चाहिए थोड़े से, यानी हमें फूल भी चाहिएंगे हवन के लिए, चाहिएगी अक्षत यानी चावल चाहिएंगे। सब सामग्रियों को अपने पास में रखने के बाद में सबसे पहले हम जो है पवित्रीकरण करेंगे। मैं अब आपको हवन करने की विधि बता रही हूँ। हवन पर बैठने के बाद आपके पास जो आचमनी है या गिलास में आपने जो चम्मच डाल रखी है उसे बाएं हाथ में लेकर अब आपको मैं जो है हवन करने की विधि बता रही हूँ। हवन करने के लिए जो है सबसे पहले हमें पवित्रीकरण की आवश्यकता होगी। पवित्रीकरण के लिए आप आसन पर बैठ करके आपने जो गिलास चम्मच लेकर रखे हैं, अगर आपके पास आचमनी नहीं है, आपने गिलास या चम्मच या लोटा या पान का पत्ता जो भी आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले रखा है उसे दाहिने हाथ में की हथेली में जल ले लें। पवित्रीकरण का मंत्र अगर आप इसे बोल सकते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा अवस्था गतोपिवाम या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा
बाह्यात अभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु, ऐसा कह करके जो है अपने चारों तरफ जो है जल के छींटे दें। आपको संस्कृत में ये मंत्र बोलना नहीं आता है तो दाहिने हाथ में जल लेकर के या फिर गेंदे के फूल को पानी में डिप करके उसे दाहिने हाथ में लेकर माता से आप जो है अपने पवित्र मन के भावों से निवेदन करें कि माता मेरे आसपास चारों तरफ से आप जो है मुझे पवित्र करें। इस प्रकार जो है आप माता से निवेदन करें। दूसरा पवित्रीकरण जो है आपको आसन करना है जिस पर आप बैठे हैं। हाथ से दाहिने हाथ में जल ले आप ये मंत्र बोले, ओम पृथ्वी त्वया धृताम लोका देवी त्वम विष्णु नाम धृताम त्वम चा धारे माँ देवी पवित्रम कुरु चा आसनम। आपको यह मंत्र भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप माता पृथ्वी देवी से जो है ये निवेदन करें, माँ जगदम्बा से निवेदन करें कि मैं जिस आसन पर बैठी हूँ या बैठा हूँ उसको आप जो है पवित्र करने की कृपा करें। मन में धारणा करते हुए अपने आसन के चारों तरफ जो है उछल के छींटे दें, उसको जो है पृथ्वी पर गिरा दे और माता पृथ्वी को प्रणाम करके जो आपने जल पृथ्वी पर गिराया है उसको अपने मस्तक पर लगाएं। आपने पृथ्वी पर से वह जल अपने माथे पर लगाया तो अपने हाथों का शुद्धिकरण करें, यानी अपने हाथों को धो लें। वो बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेना और उस जल का 3 बार यह मंत्र बोल करके वह जल पीना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार मंत्र बोलते हुए पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आप ये मंत्र बोल करके 3 बार जल पी लें। यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं, उनमें आप भाव लेते हुए भी ये जल 3 बार ग्रहण कर लें। भगवती से इस प्रकार की प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, आप मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को जो है पवित्र करें, मैं आपका ये हवन करने के लिए शुद्ध हो सकूं। वापस से अपने हाथ में जल लेकर के लिए ओम गोविंदाय नमः मंत्र बोलते हुए हाथ धो लें। दोस्तों इस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से जो है आपको अपना पवित्रीकरण करना है। हवन के से पहले हवन करने के लिए हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। पहले हम गणेश जी का आवाहन करेंगे क्योंकि गणेश जी जो है विघ्न हरता है, प्रथम पूज्य देव माने गए हैं। आपको गणेश जी का कोई मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो गणेश जी का ओम गंग गणपते नमः बहुत ही आसान और सरल मंत्र है जिसे आप 7 बार बोल करके पुष्प और अक्षत गणेश जी को समर्पित करें। गणेश जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, आप हमारे इस हवन को जो है निर्विघ्न संपन्न करें। गणेश जी के लिए आप ये वाला मंत्र भी बोल सकते हैं। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तब आप जो है ओम गंग गणपते नमः इस तरीके से बोलते हुए गणेश जी को अक्षत पुष्प अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हमारे इस हवन को जो आप निर्विघ्न पूरा करने में हमारी सहायता करें। आप अपने गुरु का आवाहन करें। आह्वान करने के लिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः इस मंत्र को बोलने। अगर आपको ये मंत्र भी बोलना नहीं आता है तो ओम श्री गुरुभ्यो नमः या ओम श्री गुरु मंडलाय नमः ऐसा बोलकर 7 बार बोल करके पुष्प और अक्षत अपने गुरु हेतु समर्पित करें। आपके गुरु हैं तो आप उनको समर्पित कर दें। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए उनको समर्पित कर दें। इसके बाद में आपके जो भी कुल देवता कुल देवी होते हैं उनका आवाहन करें। ये आप जो है ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः ऐसा बोल करके पुष्प और अक्षत समर्पित करें। ओम श्री कुल देवेभ्यो नमः बोलते हुए अपनी कुल देवी का मानसिक स्मरण करते हुए, अगर आपके पास मूर्ति है, कोई चित्र है तो उस पर उनको समर्पित पुष्प और अक्षतों को समर्पित कर दें। मैं दोस्तों अपने पितरों को जो है अवश्य पूर्वजों और पितरों को अवश्य याद करें तो उनके लिए ओम सर्व प्रत्येभ्यो नमः बोलते हुए आप पुष्प और अक्षत अपने पूर्वजों हेतु समर्पित करें। आप नहीं बोल पाते इतना भी कि सर्व प्रत्येभ्यो नमः भी नहीं बोल पाते हैं तो आप ये बोलें कि हमारे घर के जो भी पूर्वज हैं या जो भी पितर हैं सबको प्रणाम करते हुए मंत्र पुष्पांजलि समर्पित कर रहा हूँ। अब मैं आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका आवाहन करें या फिर आपके जो प्रधान देवी देवता हैं, जैसे आप नवरात्रि कर रहे हैं तो माता दुर्गा का आवाहन करते हो। बड़ा साधारण सा मंत्र है, ओम भू भुवा स्वाहा श्री दुर्गा देव्यै नमः आवाहयामि। आप इतना भी नहीं बोल पाते हैं तो उनसे बोले, हे दुर्गा माँ मैं आपका आवाहन करता हूँ, तो उनके निमित्त जो है पुष्प और अक्षत अपनी माता भगवती जगत जननी पर समर्पित करें। तो ये इस भावना के साथ उनको समर्पित करें कि हे माँ आप यहाँ पर पधार करके इस हवन रूपी प्रसाद को ग्रहण करें और हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें। हवन कुंड का पवित्रीकरण करें। दाहिने हाथ में जल लेकर हवन कुंड पर छिड़के। तो हवन कुंड के पवित्रीकरण के भी मंत्र हैं, लेकिन हम जो है बहुत ही साधारण और आसान तरीके से आपको यह हवन करना बता रहे हैं। अग्नि का आह्वान करने के लिए आपने जो हवन कुंड बनाया है उसके चारों ओर पतली पतली लकड़ियां रख दें। बीच में जो है या तो आप कपूर रखें या फिर
फूल बत्ती बना करके उसको घी में डिप करके वो भी रख सकते हैं और उसके आसपास कपूर रख के भी अग्नि का आवाहन करेंगे। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद जो है आपने अग्नि कुंड के चारों ओर जल को चम्मच में लेकर के घुमाते हुए या फिर आचमनी से घुमाते हुए या फिर अपने पास में जो आपने खाली पात्र या दोना वगैरह रख रखा है उस पर थोड़ा सा पानी डाल दें या जमीन पर छोड़ दें। करने के लिए आपको अपने हवन सामग्री छोड़ने के बाद में एक आप कोई खाली पात्र रख लें या कोई दोना रख लें जिसमें थोड़ा सा जल डालें। आप हवन करने के बाद में जब घी समर्पित करेंगे तो थोड़ा सा एक बूंद घी उसमें भी टपकाएंगे। उनको कि आचमनम जलम समर्पयामि बोलते हुए समर्पित करें। उसे नीचे जमीन पर छोड़ दें। आपने खाली कटोरी या दोना जो भी रख रखा है उसमें छोड़ दें। तो अग्नि देव को जो है रोली, अक्षत, पुष्प, को कुछ मीठा, अगर आपके पास मीठा नहीं है तो आप बताशा भी अर्पित कर सकते हैं कि अग्नि देवता है उनका स्वागत करते हैं। नैवेद्य समर्पित करने के बाद 3 बार जल छोड़ दें। ऐसा करके हाथ जोड़ करके अग्नि देवता को आप प्रणाम करें। अग्नि देव का जो है वो मंत्र इस प्रकार है: अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा, सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा, ज्योतिर्सूर्य सूर्य ज्योतिर स्वाहा। ये मंत्र बोलना नहीं आता है तो मैंने इससे पहले आपको हिंदी में बताया है कि इस तरीके से आप बड़े आसानी से उनका आवाहन करके उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। शुरू करने से पहले दोस्तों आप दीपक जला ले, दीपक प्रज्वलित कर लो, धूप बत्ती प्रज्वलित कर ले। वो आपको मैं पहले बताना भूल गई थी। अग्नि में आहुति देंगे तो आहुति देने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो कटोरी में पिघला हुआ घी और चम्मच और हवन सामग्री जिससे हम हवन करेंगे वे आपके पास में ही होनी चाहिए। हवन सामग्री की आहुति देने के लिए हमें दाहिने हाथ की 2 उंगली और अंगूठा उसमें पकड़ करके हवन सामग्री और फिर हमें आहुति देनी। मध्यमा और अनामिका और अंगूठा तीनों उंगलियों के सहयोग से हवन सामग्री समर्पित करने के लिए हमें अनामिका और मध्यमा और अंगूठा इन तीनों का ही समावेश करके हमें हवन सामग्री जो है की आहुति देनी है। पहले हमको ये आहुतियाँ जो है घी से देनी है। घी आप अपने पास पिघला करके रख लें। दूसरी बात दोस्तों आपको सबसे पहले ये याद रखनी है कि जब हम स्वाहा बोले किसी भी मंत्र की, चाहे वो आप उसमें हवन सामग्री से दें चाहे घी से दें, बोला जाए जब भी आप जो है आहुति दें, चाहे वो घी की हो चाहे वो हवन सामग्री की हो, जो है हमें घी से देनी है। ओम प्रजापतये सबसे पहले हमें जो है घी की आहुति देनी है। उसके लिए ओम प्रजापतये स्वाहा, स्वाहा बोलते ही आप घी की आहुति समर्पित कर देंगे। फिर इदम प्रजापतये इदम नममम, ओम इंद्राय स्वाहा, स्वाहा बोलते ही आप घी की आहुति समर्पित करेंगे। इदम इंद्राय इदम नममम। अब आप समझ गए होंगे कि स्वाहा बोलते ही हमें जो है घी या हवन सामग्री की आहुति समर्पित करनी है। अब सभी मंत्र इस प्रकार बोले जाएंगे: ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नममम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नममम, ओम भू स्वाहा इदम अग्नये इदम नममम, ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे इदम नममम, ओम स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय इदम नममम। आहुतियाँ आपको जो है घी से देनी है और आपने अपनी कटोरी में जो पास में जल भर कर रख रखा है, जब भी जो कोई आहुति दें तो उसमें से 1 बूंद लास्ट में स्वाहा के बाद में आहुति देने के बाद में उससे कटोरी से थोड़ा सा टच करा दें उस जल से। ये आहुतियाँ जो है आपको सामग्री से देनी है। स्वाहा बोलते ही आपको जो है आहुतियाँ देनी। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नममम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नममम इत्याधारो। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नममम, ओम भू स्वाहा इदम अग्नये, ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे, ओम स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महान गणाधिपतये नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा, ओम शुचि पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा, ओम मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्य तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा, ओम एतत् कर्म प्रधाने श्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। इसके बाद में दोस्तों आपको इन 6 मंत्रों से आहुति प्रदान करनी है। कुछ भी नहीं आता है तो इन 6 मंत्रों से भी आहुति प्रदान कर दें। बाद में जो है आप अपने इष्ट देव के मंत्र से आहुति प्रदान करते हैं तो आपका हवन जो है सफल होता है। ओम प्राणाय स्वाहा इदम आदित्याय देवाय इदम नम मम, अपानाय स्वाहा इदम सोमाय नममम,
ओम व्यानाय स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम उदानाय स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम सामानाय स्वाहा इदम पर्जन्याय नमः। परमात्मने नमः इदम परमात्मने इदम नमः। नवरात्रि में इस मंत्र से 108 आहुति प्रदान करें। दुर्गा सप्तशती के निर्वाण मंत्र से भी दे सकते हैं या फिर इस मंत्र से भी दे सकते हैं। वो मंत्र जो है वो इस प्रकार है, ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। मंत्र को पुनः सुनाएं, ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। इस मंत्र से जो है आपको 108 आहुति प्रदान करनी है। मंत्र जो है दुर्गा माँ का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली मंत्र है। तो आपको ये 108 करनी है। तो आपके पास ऐसा तो नहीं होगा कि आप बाएं हाथ से माला घुमा लें। तो आप या तो 108 माचिस की तीलियाँ रख लें, 108 मिश्री के दाने रख लें, चीज रख सकते हैं जिससे आपको गिनने में जो है सुविधा रहे। को एक कटोरी से उठाकर दूसरी कटोरी में रख सकें। को सिर्फ काउंट करना है। आप उसके लिए किसी भी चीज को ले सकते हैं। अपनी माँ की आहुति देने के बाद में जो कि माँ के इस मंत्र की आहुति देने के बाद में बटुक भैरव की 11 आहुति अवश्य प्रदान करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ की पूजा जो है बिना बटुक भैरव के संपन्न नहीं होती है। तो उसका मंत्र जो है वो इस प्रकार है, ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा या फिर ओम बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा। इन दोनों में से किसी भी मंत्र से जो है आप 11 आहुति माँ के दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ स्वयं नहीं आती हैं, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए वे अपने पुत्र बटुक भैरव को भेजती है। बाद में माँ के आप इस मंत्र से जो है आहुति दे सकते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा दुर्गायै नमः। जो आप फिर से 5 घी से आहुतियाँ देंगे, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये हवन संपूर्ण होता है। फिर आप अपने दोनों हाथों को मिला करके हवन कुंड के ऊपर जो है प्रदक्षिणा करें, यानी परिक्रमा करें। बैठे बैठे ही हवन कुंड की परिक्रमा करें। हाथों से परिक्रमा जो है इस प्रकार से हाथ की मुद्रा बना करके 3 बार हवन कुंड की परिक्रमा करनी है। आपको ऐसा विचार करें, मन में ऐसी धारणा करें कि जो भी मैंने पाप किए हैं, जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं, इस परिक्रमा के साथ में जो है मेरे वो सभी पाप जो है नष्ट हो रहे हैं। तो बोलना आता है तो आप इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। यानी परिक्रमा का मंत्र जो है वो इस प्रकार है, यानी कानी चा पापानी जन्म जन्मांतर कृतानी चा तानी तानी प्रणश्चंती प्रदक्षिणा प्रदे पदे। जोड़ करके आप मन ही मन प्रार्थना करें, देवी देवताओं से अज्ञानवश जो भी कोई भूल हुई है, जो भी कोई गलती हुई है, उसकी गलती के लिए क्षमा मांगें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी पूजा को स्वीकार करें, आपके हवन को सफल करें और आपके सभी मनोरथों को जो है पूर्ण करें, सर्जन करें। हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से कहें कि आपकी कृपा से जो है हवन संपन्न हुआ है। आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पर सदैव बना रहे। आपकी शक्तियाँ मेरे हृदय में स्थापित हों। आप अपने लोक पधारें और जब भी मैं आपको पुकारूं आप फिर पधारें, सभी मनोरथों को पूर्ण करें। तो दोस्तों आज मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको हवन जो है किस तरीके से घर पर बिना किसी पंडित, बिना किसी पुरोहित के स्वयं किस प्रकार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।